वेलकम बैक। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली गणित विषय है और कक्षा 10 का है और ये वर्कशीट है आपका 7वीं और 19/7/2021 की है। इसमें आज हमको पढ़ना है कोणों की रचना की कोणों को कैसे बनाया जाएगा प्रकार और स्केल की मदद से। ठीक है, 60 अंश की कोण की रचना हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बताया गया है चरण, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको एक सीधी रेखा खींचनी है और उसमें एक बिंदु लेना है, जैसे यहाँ पे C बताया गया है। ठीक है, फिर दूसरे चरण में क्या किया है, इस C को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया गया है जो D ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये आर्क लगाया गया है एक कोई भी त्रिज्या लेके। ठीक है, कोई मान फिक्स नहीं है त्रिज्या का, कुछ भी आप लेके एक आर्क लगा सकते हो। और तीसरे चरण में फिर क्या करना है, ये जो आर्क लगाया था इसी पे एक और आर्क लगाना है। जो त्रिज्या आपने C से D पर ली थी वही त्रिज्या से D और E पर एक आर्क लगाना है। और ये जो आर्क लगेगा, ये जो बिंदु E होगा, और इसको और जब आप C को मिलाओगे तो ये बनेगा आपका 60 अंश का कोण। ये चीज की गई है चौथे वाले चरण में। चौथे में बताया गया ये जो E बिंदु है और C बिंदु है, इसको आप मिला दो तो जो ये कोण बनेगा ये क्या हो जाएगा, 60 अंश का कोण हो जाएगा। तो 60 अंश आप समझ गए किस तरीके से बनाना है प्रकार और स्केल की मदद से। अच्छा, दूसरा बताया कि 120 अंश का कैसे बनाएंगे कोण। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले एक स्केल की मदद से एक सीधी रेखा खींच लेनी है, एक बिंदु ले लेना है उस रेखा के ऊपर। ठीक है, और इस बिंदु से एक त्रिज्या लेके एक आर्क लगा लेना है, जैसा कि आपको चरण ये दूसरे में दिख रहा है। ठीक है, ये आर्क इन्होंने ऐसे लगा लिया पूरा। ठीक है, और यही त्रिज्या से फिर क्या करना है, D को सेंटर मान के, D को केंद्र मान के एक आर्क ऐसे लगा लेना है और फिर E को सेंटर मान के एक आर्क ऐसे लगा लेना है। और जब E पे हमने आर्क लगा दिया, यहाँ पे कितने का अंश का कोण बनता है हमें पता है, 60 अंश का बन गया। और यहाँ पे बनाना हमें 120 का, तो इसका मतलब डबल कर देंगे। तो यहाँ पे जब F पे लगाएंगे तो F वाला बिंदु क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और फिर यही चौथे चरण में क्या किया गया है, F और C को मिला दिया गया है, आपका बन गया ये पूरा 120 अंश का कोण। ठीक है, समझ गए। ये भी तीसरा देखो, 30 अंश का बनाना है। तो 60 अंश का बनाना तो हमें आ गया है, मतलब उस 60 का हमें आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेखा लेंगे। ठीक है, उस पर एक बिंदु ले लेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, एक चाप लगाएंगे और इस चाप की त्रिज्या बिना चेंज किए फिर इसी चाप के ऊपर एक आर्क और लगाएंगे। तो ये जो बिंदु बनेगा B, ये क्या होगा, 60 का हो जाएगा। अब इस 60 को आपको दो बराबर भागों में बांट देना है, क्योंकि हमें 30 का बनाना है। तो 30 का बनाने के लिए इस A बिंदु को केंद्र मानकर एक आर्क ऐसा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये लगा है। और ऐसा वो आर्क लेंगे, मतलब इस आर्क की जो त्रिज्या होगी, चाप की जो त्रिज्या होगी, मतलब ऐसा लेंगे कि इस आधे से ज्यादा में जाए, यहाँ पे कहीं हो। ठीक है, ऐसा लेना है आपको, छोटा नहीं लेना है कि इतना सही ले लिया। यहाँ पे जब ऐसे आर्क लगा दोगे और वही आर्क से आपको B पे भी इधर लगाना, इधर भी लगाओगे, तो दोनों कहीं कट ही नहीं करेंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ से मिलाएं। तो इनको आपको A से जो आर्क लगानी है केंद्र मान के, वो क्या होगा, बड़ा सा आप आर्क लोगे। तो यहाँ पे देखो जैसे बड़ा सा लिया गया है। ठीक है, और फिर B से भी वही त्रिज्या चेंज नहीं करनी, उसी त्रिज्या से आप एक आर्क लगाओगे और जहां पे ये दोनों कट करेंगे ये बिंदु क्या होगा, इस आपको BA कोण को क्या कर रहा है, ये समद्विभाजित कर रहा होगा, 60 अंश के कोण को समद्विभाजित कर रहा होगा। और जब आधा बांट देगा, 60 का आधा कर देगा तो 30 ही बचेगा। तो यहाँ पे वही बताया गया कि सबसे पहले क्या बनाया, 60 अंश का बनाया। यहाँ से B और OA, ये क्या था, 60 अंश का था। फिर ये जो रेखा आपकी आई, ये क्या कर रही है, इसको 30-30 में डिवाइड कर दे रही थी, ये आपका 30 अंश का कोण बन जाएगा। 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, तो 90 अंश का बनाने के लिए पहले 60 बनाओ, फिर 120 जाओ और 120 में इस 20 का जो है, मतलब वो भी 60 अंश का होगा, उसका आधा कर दो, क्योंकि 60 + 30 90 होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के दो तरीके बताए गए हैं। एक तो आपको बताया गया है कि सीधी एक रेखा लो, उसकी समद्विभाजित कर दो, क्योंकि आपको पता है कि एक सीधी रेखा बनता है क्या, 180 अंश का कोण होता है, 180 अंश का होता है। और 180 अंश का आधा जब करेंगे तो वो होगा 90। तो इसको भी देख लो, इसको समझो। ये क्या लिया, एक रेखा लिया, उस पर केंद्र माना और एक आर्क यहाँ पे लगा दिया, एक आर्क यहाँ पे लगा दिया, सेम त्रिज्या की लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ को A को केंद्र मान के एक आर्क ऐसा मारेंगे और उसी त्रिज्या से B को केंद्र मान के एक आर्क ऐसा मारेंगे, जहां पे दोनों कट कर रहे हैं वो बिंदु आपका क्या होगा, 90 डिग्री को प्रदर्शित करेगा। उसको और ये O वाले बिंदु को मिला देंगे तो आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। दूसरा तरीका है
कि जैसे हमने पहले 60 अंश का बनाना है, जैसे पहले बनाया ना ये 60 अंश 120 अंश, तो 120 वाला पूरा बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया है, दिख रहा होगा आपको। पहले क्या किया, यहाँ पे ये बनाया 60 अंश का, यहाँ पे मारा, फिर 120 अंश का मारा, और फिर सी और डी बिंदु से क्या किया, इसे समद्विभाजित कर दिया, क्योंकि यहाँ तक तो 60 है ही और यहाँ से यहाँ तक भी 60 है, तो इसका अगर आधा करेंगे 30 मिल जाएगा, और 30 और 60 90 हो जाएगा। तो इस डी और सी से, डी को केंद्र मान के एक आर्क ऐसे लगाया, और सी को उसी त्रिज्या से, त्रिज्या चेंज नहीं की, ठीक है, उसी को केंद्र मान के एक आर्क ऐसा लगाया, और जहाँ पे दोनों मिलेंगे उसको मिला देंगे तो आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। ओ के साथ मिलाओगे तो, समझ गए दोनों तरीका। स्वयं प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से कोण फुट्टे और प्रकार की मदद से बनाए जा सकते हैं। फुट्टा मतलब वही स्केल जो कह रहा था ना, उसी को बोलते हैं। प्रकार आप समझ रहे हो, लंगड़ा, कंपास की मदद से बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो देखो अभी तक हमने जो सीखा वो क्या सीखा कि फुट्टे और कंपास प्रकार की मदद से क्या होता है, 60 का बनता है, 120 का बनता है, मतलब इस सीरीज में जो भी आएगा बनता जाएगा 60, 120, 180। ठीक है, और हम 60 का आधा भी कर सकते हैं, 30 हो जाएगा, और 30 का भी आधा कर सकते हैं, यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 35, तो मान लो हमने 35 का बनाना हुआ तो हम 60 का बनाएंगे, 60 का आधा करेंगे 30 हो जाएगा, और फिर 30 का तो फिर और तो 5 का हम नहीं ला सकते ना, तो ये नहीं बनाया जा सकता, 35 नहीं बनाया जा सकता, 40 भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, फुट्टे और प्रकार की मदद से नहीं बनाया जा सकता। और 37.5 तो ये तो मुश्किल है, नामुमकिन है, नहीं बन सकता, और 47.5 ये भी नहीं बन सकता। इसमें चारों के चारों कोई भी फुट्टे और स्केल की मदद से नहीं बनाया, प्रकार की मदद से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और फुट्टे और प्रकार की मदद से 135 अंश के कोण माप के कोण की रचना कीजिए। तो आप इसको इस वीडियो में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले हमें क्या करेंगे, 135 बनाना है तो पहले 60 बना लेंगे, फिर बना लेंगे 120। ठीक है, फुट्टे और प्रकार की मदद से हमने सीखा ना 120 अंश का कैसे बनता है, और फिर एक आर्क यहीं से और लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे 120 बन गया, एक और लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 180 का बन जाएगा। ठीक है, 180 का बन जाएगा, और हमें चाहिए क्या, 135 चाहिए, तो 120 तक तो यहाँ कंप्लीट ही है, और फिर हम उसे 180 का आधा कर देंगे, तब कितना हो जाएगा, 30 इधर मिल जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा। ठीक है, 120 था ही, 30 और मिल गया, 150 हो गया, और फिर इस 30 का भी आधा कर देंगे तो हमें यहाँ पे 15 मिल जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से होगा। अब वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाय बाय प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।